नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर सिक्स ईयर। मैं हूँ हिमांशु, आपका अपना दोस्त गाइड जो लेकर आया है एक और ज़बरदस्त लॉन्ग फॉर्म एजुकेशनल सीरीज जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिया के इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स के बारे में। यह सीरीज स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो तैयारी कर रहे हैं HAU, ICR, JET, CUET एग्रीकल्चर या फिर किसी और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चाहे आप 6 ईयर BSc कोर्स में के एस्पिरेंट हो या फिर डिप्लोमा डिग्री लेवल के। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ड्राईलैंड हीरो क्रॉप से जिसका नाम है बेर। इसे हम Ziziphus कहते हैं mauritiana. जिजुबस मैरुशियाना भी कहते हैं। और आज हम इस क्रॉप से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, उनके आंसर भी आपको इंग्लिश में, बट जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी क्वेश्चन की वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो दोस्तों अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए हाथ में और तैयार हो जाइए एक पावरफुल स्टडी सीजन के लिए, क्योंकि हम सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे भी, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन चूक ना जाए। चलिए शुरू करते हैं फ्रूट क्रॉप सीरीज का फल हीरो। तो क्वेश्चन 1 हमारा बेर से रिलेटेड ये रहने वाला है कि व्हाट इज बेर आल्सो नोन एज। जो हमारा बेर है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा इसका इंडियन जुजुबे। जो बेर है हमारा उसे हम इंडियन जुजुबे भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, बेर को कॉमनली इंडियन जुजुबे के नाम से जाना जाता है। ये एक मैकेनिकल फ्रूट है, सॉरी मैकेनिकल नहीं, मेडिकल फ्रूट जो इंडिया के अलावा चाइना, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी ग्रो किया जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखने ना, जनरल में पूछा जा सकता है कि बेर का दूसरा नाम क्या है, वो आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आंसर रहेगा इंडियन जुजुबे। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज बेर ऑल्सो नोन एज, ये तो हो गया हमारा, सॉरी। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेर। जो बेर का साइंटिफिक नेम है वो क्या है? आप सोचते रहो, चाहे देखिए मत, मैं आपको बता दूंगा। आपको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए करने के लिए। आंसर, तो बेर का जो साइंटिफिक नेम है वो है जिजिपस मैरुशियाना। बेर का साइंटिफिक नेम है जिजिपस मैरुशियाना और ये रहामिनेसी फैमिली का हिस्सा है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें एक क्वेश्चन और मिल गया जो कि है बेर किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो बेर बिलोंग करता है रहामिनेसी फैमिली से। और जो ये इसका जीनस जिजिपस है, ये एरिड के लिए बेस्ट माना जाता है। मतलब कि एरिड में बढ़िया ग्रोथ होता है, सूखे के अंदर बढ़िया ग्रोथ होता है जो जिजिपस जिस भी प्लांट का वो जीनस होता है। तो क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेटिव रीजन ऑफ बेर। जो बेर का नेटिव रीजन है, मतलब कि ओरिजिन है बेर का, वो क्या है? तो बेर का जो नेटिव रीजन है तो उसे हम कहते हैं इंडिया, अफ्रीका और साउथ एशिया। ये तीनों ही बेर के जो है नेटिव रीजन माने जाते हैं। इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता मेरे हिसाब से। तो बेर का ओरिजिन इंडिया से है, लेकिन ये अफ्रीका और साउथ एशिया के कई पार्ट्स में भी नेचुरली ग्रो होता है। ये रीजन का क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन के वो अच्छे से टॉलरेट करता है। मतलब कि भाई ये रीजन का जो सॉइल होता है, क्लाइमेट होता है वहाँ का, उसको अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। मतलब कि कैसा भी नकटा होके ये प्लांट वहाँ उग जाता है, चाहे वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए ये टॉलरेट का मतलब होता है सहन कर लेता है। तो क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ बेर फ्रूट। जो बेर फ्रूट का शेप होता है वो क्या होता है? ये जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है, क्या पता पूछ भी लिया जाए। तो जो बेर का शेप होता है वो हमारा होता है ओवल और राउंड। ओवल भी हो सकता है या फिर राउंड भी हो सकता है। बेर फ्रूट ओवल या राउंड शेप का होता है। ये छोटा साइज का होता है जिसका आउटर स्किन यूजुअली येलो या फिर रेड कलर का होता है।
जब फुल्ली राइप हो जाता है, मतलब जब पूरा पक जाता है बेर का फ्रूट, तो वो येलो या पीला मिलता है या फिर रेड कलर का मिलता है। कई बार आपने देखे नहीं बेर जो यार वो लाल लाल हो जाते हैं बेर। तो सीधा सीधा बात है, जो बेर का शेप है वो कैसा है, ओवल भी हो सकता है एंड राउंड भी हो सकता है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द कॉमन कलर ऑफ राइपन फ्रूट बे। तो जो बेर है पकने के बाद उसका जो कलर होता है बेर का वो कैसा हो जाता है। आंसर आप ही बताओ कुछ, तुक्के तो मारो। देखो मत, भले ही फोन में, फोन को उल्टा कर लो। एंड संडे को आपका एक टेस्ट है, ज्वाइन कर लेना सभी के सभी। तो आंसर है इसका येलो, ग्रीन और रेड। पीला हो सकता है पकने के बाद, हरा भी हो सकता है और रेड भी मिल सकता है। जब पेयर फ्रूट फुल्ली राइप हो जाता है तो ये येलो, ग्रीन या फिर रेड कलर का हो सकता है। राइपन होने पर इसका टेस्ट स्वीट और टैंगी हो जाता है, मतलब ये राइप जब पक जाता है बेर तो वो मीठा हो जाता है और टेस्टी लगने लगता है खाने के अंदर, टैंगी टैंगी। क्वेश्चन 6 की तरफ पढ़ते हैं, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ बेर। जो एवरेज साइज होता है बेर का वो कितना होता है, मतलब कि कितना बड़ा तक हो सकता है, कितनी लंबाई हो सकती है बेर की। आंसर 2.5 टू 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है बेर का प्लांट। बेर फ्रूट का साइज लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये छोटा और कम्पैक्ट होता है जो इजीली हैंड में होल्ड किया जा सकता है, मतलब कि ये छोटा होता है और अंदर से आम की तरह पिलपिला नहीं होता। ये कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मीन्स करड़ा, करड़ा कह सकते हो या फिर हार्ड कह सकते हो, अंदर से हार्ड होता है। क्वेश्चन 7, हाउ इज द बेर यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो बेर है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब पुराने जमाने से मेडिसिनल्स में कैसे इसका यूज किया जाता है। टू ट्रीट डाइजेस्टिव इश्यूज, फीवर एंड स्किन डिजीज। अगर कोई पेट से मतलब पचाने की समस्या से रिलेटेड है, उसके अंदर बेर काम आ सकता है। बुखार में काम आ सकता है एंड स्किन डिजीज में भी काम आ सकता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में बेर का यूज होता है डाइजेशन डिसऑर्डर, फीवर और स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, मीन्स के जो बेर होता है उसके अंदर नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि बुखार को ठीक कर सकती है, जो स्किन डिजीज होती है उनको ठीक कर सकती है, और जो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मतलब हमारा खाना कोई पच नहीं रहा है तो उसको पचाने में भी हेल्प करती है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर बेर कल्टीवेशन। आप बताओ, आपको बताना चाहिए। आंसर है बेर के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 से 35 डिग्री में बेर बढ़िया ग्रो करता है। बेर को वार्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद है। आइडियल टेम्परेचर रेंज 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होती है जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। क्वेश्चन 9, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बेर टू मैच्योर आफ्टर फ्लावरिंग। मीन्स की जो हम प्लांट लगाते हैं बेर का, उससे लेकर जो फ्लावरिंग होती है बेर में कितने दिनों बाद आ जाती है। आंसर 90 टू 120 डेज। जो बेर में है, बेर फ्रूट फ्लावर्स के बाद लगभग 3 से 4 मंथ में मैच्योर हो जाता है। प्लांटिंग के बाद जब बेर है, बेर फ्रूट फ्लावरिंग के बाद लगभग 3 से 4 महीने में मैच्योर हो जाता है। ये टाइम फ्रेम वेदर एंड ग्रोइंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स जो है बेर है वो कब मैच्योर हो जाता है, ये सारी बातें उस पर जो वहाँ का टेम्परेचर है, क्लाइमेट है एंड मिट्टी है, उन सभी पर डिपेंड करता है। एंड हम सीधा सीधा आंसर देंगे 90 टू 120 डेज में बेर को प्लांट से फ्लावरिंग हो जाती है। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ विच बेर कैन बी कंज्यूम्ड। विच टाइप, मतलब कि किस टाइप के जो हम बेर खाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हाँ सर, फ्रेश हो सकते हैं हम, जो सीधा पेड़ से तोड़कर खा सकते हैं। ड्राइड, ड्राइड मीन्स सुखाकर हम खा सकते हैं। एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाइक जैम एंड जूस, मतलब हम बेर का जूस पी सकते हैं, जैम बना सकते हैं बेर से। बेर को फ्रेश भी खाया जाता है लेकिन उसे ड्राई करने के बाद भी ऑप्शन होता है। बेर का यूज जैम्स, जूस और बनाने के लिए भी होता है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ बेर। जो बेर की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या सीन है।
तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट। बेर में क्या क्या पाया जाता है? रिच सोर्स एक तो विटामिन सी का, एंड फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। बेर में विटामिन सी काफी हाई होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट बेर फ्रूट? जो बेस्ट टाइम होता है बेर को हार्वेस्ट करने का वो क्या होता है? आप भी बताओ। क्या आंसर रहेगा? जो बेर को हार्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है वो है विंटर सीजन, मीन्स दिसंबर टू फरवरी। जो हमारे जाड़े का टाइम होता है तब बेर को हार्वेस्ट करना बेस्ट होता है। मीन्स जो बेर को विंटर सीजन में स्पेशली हार्वेस्ट किया जाता है। स्पेशली दिसंबर टू फरवरी तक हार्वेस्ट किया जाता है। इस वक्त फ्रूट फुल्ली राइप हो जाता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है एंड डिजीज भी बहुत कम लगते हैं। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी टाइप ऑफ बेर आर फाउंड इन इंडिया? जो इंडिया में है कितने टाइप्स के बेर पाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा इसका 3 टाइप के, स्वीट, शोर और शोर स्वीट। मीन्स खट्टा मीठा और खट्टा मीठा। इंडिया में बेर का 3 मेजर टाइप होते हैं, स्वीट शोर एंड शोर स्वीट वैरायटीज। हर टाइप का अपना डिस्टिंक्ट टेस्ट और टेक्सचर होता है। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द कॉमन पेस्ट अफेक्टिंग बेर कल्टीवेशन? जो बेर कल्टीवेशन है वो कॉमन पेस्ट जो बेर के हैं वो सबसे डेंजरस पेस्ट है वो कौन कौन से हैं? आंसर फ्रूट फ्लाई, लीफ होपर एंड मिलीबग। ये 3 हैं जो कि बेर के अंदर सबसे खतरनाक माने जाते हैं। जो पेस्ट है उसके फ्रूट फ्लाई, लीफ होपर एंड मिलीबग। बेर कल्टीवेशन में कुछ कॉमन पेस्ट जैसे फ्रूट फ्लाई, लीफ होपर और मिलीबग अटैक करते हैं। ये पेस्ट फ्रूट को लीव्स को डैमेज करते हैं, फ्रूट को भी डैमेज करते हैं साथ ही साथ लीव्स को भी डैमेज करते हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द बेर ट्री प्रोपगेटेड? हाउ इज द बेर ट्री प्रोपगेटेड? जो बेर का प्रोपगेशन है वो कैसे किया जाता है? आंसर बाय सीड्स, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। बेर को सीड्स, कटिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपगेट किया जा सकता है। ग्राफ्टिंग मेथड से क्वालिटी और फास्ट ग्रो करती है। जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं बेर के वो फास्ट ग्रो करते हैं और फ्रूट भी जल्दी देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम बेर आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि एक किसान है वो जल्दी से जल्दी बेर को उगाना चाहता है, तो वो बेर को कैसे उगाएगा? उगाना चाहिए बेर को उसको, तो वो उसमें ऑप्शन दिए मिलेंगे सीड्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग या नन ऑफ दिस। तो हम आंसर लगाएंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से क्या सीन है, जल्दी से हमारा जो क्या है बेर का पेड़ तैयार हो जाता है और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स देता है एंड जल्दी उसके अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आ जाती है, जल्दी जो पेड़ है वो मैच्योर हो जाता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज अफेक्टिंग बेर? सबसे कॉमन डिजीज बेर में जो देखने को मिलती है वो कौन सी है? आंसर पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है जो कि बेर को अफेक्ट करता है। इससे लीव पर वाइट पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है जो प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है वो कैसे डिजीज है, फंगल है, वायरल है या फिर कोई सी और है? तो आंसर रहेगा इसका फंगल डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू और बेर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द डिफरेंट स्टेट बेर फ्रूट डेवलप? जो बेर के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनके अंदर जो क्या है बेर ग्रो होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन बेर फ्रूट डेवलपमेंट? फ्लावरिंग से लेकर जो फ्रूट का डेवलपमेंट है तब तक बेर के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं बताओ? फ्लावरिंग सबसे पहला स्टेज है फ्लावरिंग, देन फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेटिंग के बाद थर्ड स्टेज है फ्रूट ग्रोथ एंड फोर्थ स्टेज है राइपनिंग। जो बेर में है फ्रूट जो फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट राइपनिंग तक 4 स्टेजेस होते हैं, फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग।
बेर फ्रूट डेवलपमेंट में 4 स्टेज होती है। फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग। हर स्टेज में प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। बढ़िया जो क्या सीन है, बढ़िया एक तो हार्वेस्ट लेने के लिए, बढ़िया पैसा बनाने के लिए हर स्टेज के अंदर हमें बढ़िया मैनेजमेंट और केयर देनी पड़ती है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ बेर पर हेक्टेयर? जो इंडिया में एवरेज यील्ड है बेर से पर हेक्टेयर की, वो क्या होती है? एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5 एकड़ होते हैं। आंसर 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। बेर का एवरेज यील्ड 10 से 12 टन पर हेक्टेयर होता है। ये यील्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सॉइल हेल्थ और इरिगेशन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 19, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ बेर फ्रूट? जो बेर फ्रूट की क्वालिटी है वो उनको जो फैक्टर है कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? आंसर सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल कितनी उपजाऊ है, एक तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि बेर का जो हम उगाएंगे उसको, उसकी हार्वेस्ट हमें कैसी मिलेगी। फैक्टर 2, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट कैसी है? पेस्ट कंट्रोल। कीड़े मकोड़ों ने अटैक कर दिया बेर के प्लांट पर, और हमारी जो पेस्ट कंट्रोल, हमारा क्या सीन है, हम क्या एक्शन ले रहे हैं उन पेस्ट पेस्ट के ऊपर, कीड़े मकोड़े के ऊपर। एंड क्लाइमेट कंडीशन। जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी हार्वेस्टिंग में एक बड़ा अहम रोल निभाती है, जो बेर को प्लांट की हार्वेस्ट को बहुत कम कर सकती है। बेर की फ्रूट क्वालिटी सॉइल फर्टिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। इन सबको छोड़ो, हो गया ये अपना डन है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द बेस्ट सॉइल टाइप फॉर बेर कल्टीवेशन? तो बेर के लिए कौन सी टाइप बेस्ट होती है? आंसर वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल। वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल बेस्ट होती है बेर कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन 21, हाउ इज बेर बेनिफिशियल फॉर स्किन हेल्थ? आंसर, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स दैट हेल्प प्रिवेंटिंग स्किन अगेंस्ट एंड इन्फ्लेमेशन। कि जो बेर के अंदर है बेनिफिशियल स्किन के लिए क्यों होता है? क्योंकि बेर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमने ऊपर किए थे। बेर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन सी रिच होता है और फीवर के लिए भी बढ़िया माना जाता है। What are the irrigation required for बेर? बेस्ट इरिगेशन कौन सी रहेगी बेर के लिए? आंसर, ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर बेर। अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन एंड बढ़िया ग्रोथ चाहिए बेर के अंदर, तो हम कौन सा इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे बेर के अंदर? तो आंसर रहेगा जो ड्रिप इरिगेशन है वो बेस्ट है। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लो ह्यूमिडिटी ऑन बेर ट्री? जो अफेक्ट होता है अगर लो ह्यूमिडिटी मीन्स जो नमी होती है तापमान में, हमारे आसपास के वातावरण में, वो क्या जो अगर लो हो जाए वो, तो बेर ट्री पर क्या उसका जो डिसऑर्डर है या फिर उसके जो बेर के सिम्टम्स है वो क्या रहेंगे? इट कैन कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ मीन्स जो है, इससे बेर की जो लीव्स पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं एंड रिड्यूस फ्रूट क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, जिससे अच्छी हार्वेस्ट नहीं देखने को मिलती हमें। क्वेश्चन 24, हाउ ऑफ्टन शुड बेर ट्रीज बी प्रून्ड? मतलब कि कितने समय के बाद हमें जो बेर की है प्रूनिंग कर देनी चाहिए? प्रूनिंग मीन्स कटाई छटाई कर देनी चाहिए। आंसर, एनुअली ड्यूरिंग द डोरमेंट सीजन। डोरमेंट सीजन वो होता है जब बेर की ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो जाती है, ना वो फ्रूटिंग दे रहा होता है ना वो ग्रोथ कर रहा होता है, तब हमें उसे काट देना चाहिए। जैसे हम किसी भी बीज को उगाते हैं तो वो 3-4 दिन में उगता है, तो वो डोरमेंट स्टेज में गया हुआ होता है, मीन्स ना तो वो उगता है ना वो कुछ करता है, बस वो डोरमेंट स्टेज में है। Question 25, what is the best way to harvest bare fruits by hand picking through the fruit? ना, what is the best way to harvest bare fruits? बेस्ट वे क्या होती है बेर होते हैं उनको हार्वेस्ट करने की? आंसर, बाय हैंड पिकिंग व्हेन द फ्रूट आर फुली राइप। मीन्स जो बेस्ट वे है फ्रूट को तोड़ने की वो क्या है कि हम बेर को हाथों से तोड़ें जब वो पूरे पक जाएं।
राहामनेसी, बेर राहामनेसी फैमिली का मेंबर है। इस फैमिली में काफ़ी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल एंड फ्रूटिंग वैल्यू रखते हैं। मीन्स जो राहामनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल और फ्रूटिंग वैल्यू दोनों रखते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये ड्रोट रेजिस्टेंस और हार्डली प्लांट प्रोड्यूस करता है। मीन्स जो ये प्लांट की खासियत क्या है कि ड्रोट रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता सूखे से, कम पानी में भी ये अच्छा ग्रो कर लेता है। क्वेश्चन 27 पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ बेर इज कॉमनली यूज फॉर प्रोपगेशन? आंसर रहेगा सीड। शक्कर नहीं करेंगे हम, सीड करेंगे। क्वेश्चन 28, व्हाट इज द फ्लावरिंग सीजन बेर इन इंडिया? इसके अंदर जो बेर है वो बेर के अंदर क्या सीन होता है जो हमने बाहर पढ़ी थी, बाहर हमें देखने को मिल सकती है बेर के अंदर। एंड बेस्ट बाहर हमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बेस्ट बाहर कौन सी होती है जिसके अंदर सबसे कम पेस्ट आते हैं और सबसे बढ़िया फ्रूट यील्ड देखने को मिलती है, तो वो थी अम्बे बहार। एंड जो बेर के लिए होता है अगस्त से अक्टूबर बेस्ट रहता है फ्लावरिंग पीरियड। इंडिया में बेर का फ्लावरिंग पीरियड जनरली अगस्त से अक्टूबर के बीच होता है। इस पीरियड में टेम्परेचर मॉडरेट होता है जो फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द फ्रूटिंग सीजन फॉर बेर? मतलब फ्रूट का कब हार्वेस्ट किए जाते हैं बेर से? आंसर जनवरी टू मार्च में फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बेस्ट जो हार्वेस्टिंग टाइम है जनवरी वो बेर के लिए। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बेर ट्री? जो एक बेर ट्री का होता है एवरेज लाइफ स्पैन, मतलब वो कितने साल तक फ्रूटिंग दे सकता है काटने के बाद भी? आंसर 25 से 30 साल। जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है बेर का वो कितना होता है? 25 से 30 साल। क्वेश्चन 31, विच बेर वेराइटी इज नोन फॉर इट्स हाई यील्ड एंड इन इंडिया? जो बेर की कौन सी वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर हम हाई यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अच्छा हार्वेस्ट हमें मिलता है उससे? आंसर है गोला एंड सेब। जो हमारा लेवल है उसमें ये पूछा जाएगा कि गोला किसकी वैरायटी है एंड सेब किसकी वैरायटी है, तो आंसर हमारा रहेगा गोला एंड सेब। ये हाई यील्डिंग वैरायटी है बेर की जो कि इंडिया में जो कमर्शियल पर्पस पर ग्रो की जाती है, जिससे जो हमारे फार्मर होते हैं बहुत अच्छी हार्वेस्ट लेते हैं और पैसे कमाते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन ओकर्स इन बेर? आंसर रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन। बेर के अंदर कैसा पॉलिनेशन देखने को मिलता है? आंसर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। बेर क्रॉप में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये नेचुरली एजेंट जैसे बीज के थ्रू होता है। ये फ्रूट सेट को इम्प्रूव करता है और क्वालिटी एनहेंस करता है। क्वेश्चन 33, विच इंसेक्ट इज मेजर पोलिनेटर इन बी फ्लावर? कौन सा इंसेक्ट है जो कि मेजर होता है बी फ्लावर के अंदर, मतलब पोलिनेशन के लिए कौन सा मेजर इंसेक्ट है? आंसर हनी बी। हनी बी बेर फ्लावर का मेजर पोलिनेटर होता है। इनका काम है कि पोलन ट्रांसफर करना जो फ्रूट सेटिंग के लिए एसेंशियल होता है। तो क्या आंसर है हमारा? मेन पोलिनेटर कौन है बेर की केस में? जो हमारी हनी बी है वो मेन है। मैंगो के केस में भी हनी बी मेन होती है। Which micronutrient deficiency causes yellow in bear leaves? जो किस माइक्रोन्यूट्रिएंट के कारण जो बेल की जो बेर होती है वो लीव्स पीली पड़ने लगती हैं? आंसर जिंक की कमी से। जिंक डेफिशिएंसी हो जाए तो बेर के लीव्स पर येलोइंग होने लगती है, स्पेशली लीफ मतलब मरने लगती है लीफ यार, पीली हो जाती है, सीधी सीधी बात है। जिंक की डेफिशिएंसी से। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द सीड जर्मिनेशन पीरियड ऑफ बेर? मीन्स जर्मिनेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब प्लांट को हम लगाते हैं, लगाने से कब तक प्लांट ग्रोथ करता है उसको हम जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं। तो बेर का सीन में ये 10 से 15 डेज का होता है। बेर का सीड को जर्मिनेट होने में लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्हें मॉइस्चर और वार्म एनवायरनमेंट दिया जाए। मीन्स अगर वैसे तो बेर का जो
जर्मिनेशन पीरियड होता है वो 10 से 15 होता है। इस 10 से 15 दिन में अगर बेर को बढ़िया पानी वगैरह सब कुछ मिले तो बेर बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। क्वेश्चन 36 व्हाट विच फंगस कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू इन बेर? जो कौन सा फंगस होता है बेर के अंदर जो पाउडरी मिल्ड्यू करता है? तो आंसर है इसका ओर्डियम। आप ओर्डियम याद रख लेना, क्योंकि आप हमारा जो लेवल है उसके अंदर ऐसे नहीं पूछ जाएंगे कि पूरा नाम हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ओडियम ओडियम याद कर लेना। ओडियम जहाँ पे दिखे आप वहीं पे टिक कर दोगे। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज का मेन कॉज होता है ओडियम एरिस्फोलोडिक, जो भी है ये नाम मेरे को समझ नहीं आया। फंगस है जो मोस्टली फ्लावरिंग स्टेज में अटैक करता है और यील्ड को बहुत कम कर सकता है। क्वेश्चन 37 विच बेर वेराइटी इज बेस्ट फॉर एरिड जोन? कौन सी बेस्ट वेराइटी है बेर की जो कि सूखे के लिए बेस्ट मानी गई है? आंसर उमरान वैरायटी को एरिड जोन के लिए बेस्ट माना जाता है। ये ड्रॉट टॉलरेंट होती है और कम पानी में भी बहुत अच्छा फ्रूट सेट कर देती है। उमरान किसकी वैरायटी है? आंसर बेर। क्वेश्चन 38 विच ट्रेनिंग सिस्टम इज बेस्ट फॉर बेर? आंसर मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। बेर ट्री के लिए मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम ट्रेनिंग बेस्ट मेथड होता है। इस मेथड में ट्री का शेप बैलेंस्ड रहता है और सनलाइट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मीन्स प्लांट को अच्छे से खड़ा रखना वो होता है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम। किसी डंडे के सहारे से उसको खड़ा कर देना उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। डंडे के सहारे से उसको खड़ा कर देना उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। क्वेश्चन 39 विच पार्ट ग्रोथ रेगुलेटर इम्प्रूव फ्लावरिंग इन बेर? विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन? मतलब आंसर GA3 जिबलेरिक एसिड। बेर में फ्लावरिंग को इनहेंस करने के लिए GA3 का यूज किया जाता है। ये हार्मोन बर्ड को इनएक्टिव बर्ड्स को एक्टिव करता है और फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ाता है। GA3 का सिर्फ स्प्रे करने से जो बेर है उसके अंदर बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है हमें। क्वेश्चन 40 व्हाट स्पेसिंग इज आइडियल फॉर बेर प्लांटेशन? बेर प्लांटेशन के लिए कौन सी जो स्पेसिंग होती है वो प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी मानी बेस्ट होती है? 6 मीटर इंटू 6 मीटर। बेर को प्लांट करते वक्त 6 इंटू 6 मीटर का स्पेसिंग देना आइडियल होता है। ये स्पेसिंग प्लांट को अच्छा वेंटिलेशन और ग्रोथ एरिया प्रोवाइड करवाती है। मीन्स 6 इंटू 6 मीटर ग्रोथ होने के कारण, मतलब स्पेसिंग होने के कारण बेर अच्छे से ग्रो करता है। एक दूसरी उसकी जो झाड़ियां होती है वो एक दूसरे के अंदर फंसती नहीं है। क्वेश्चन 41 व्हाट इज द पीएच रेंज सुटेबल फॉर बेर कल्टीवेशन? बेर कल्टीवेशन के लिए जो पीएच रेंज वो क्या होती है? 6 to 8। बेर कल्टीवेशन स्लाइटली एसिडिक से लेकर एल्कलाइन सोइल तक टॉलरेट कर सकता है। बेस्ट पीएच होता है 6 से 8। क्वेश्चन 42 हाउ मेनी फ्रूट डज ए मैच्योर बेर ट्री प्रोड्यूस पर एनम? मतलब हर साल जो बेर होता है वो कितना, एक बेर का ट्री होता है वो कितना किलो तक बेर मैच्योर कर सकता है, हम उससे बेर ले सकते हैं? आंसर 40 से लेकर 100 केजी तक एक जो बेर का ट्री होता है हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम उसके कैसे केयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था वैसे ही एक मैच्योर बेर ट्री हर साल 40 से 100 केजी फ्रूट्स तक दे सकता है, जैसे डिपेंडिंग ऑन केयर सोइल एंड वैरायटी। क्वेश्चन 43 व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रेश बेर फ्रूट? मतलब शेल्फ लाइफ वो लाइफ होती है जब तक बेर को हम संभाल के स्टोर करके रख सकते हैं। मीन्स जैसे कि अब हम मंडी गए, मंडी से हम, मंडी नहीं सॉरी माफ करना, मंडी तो हम नहीं जाएंगे। मान लिया कि हमने बेर को तोड़ा और बेर को हम तोड़ के घर ले आए, उसको हम कितने दिन तक फ्रेश रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं कि वो खराब ना हो, तो उसे हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। तो आंसर रहेगा सब 3 to 5 डे एट रूम टेम्परेचर। अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो 3 से 5 दिन तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद वो खराब होने लगेगा। क्वेश्चन 44 विच इंसेक्ट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज टू
बेर क्रॉप, ये क्वेश्चन पूछने वाला है भाई, क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिल सकता है कि जो कौन सा ऐसा जो वो है, क्या है, कौन सा ऐसा पेस्ट है जो सबसे मैक्सिमम डैमेज करता है बेर के प्लांट में। आंसर फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई सबसे मेजर इंसेक्ट पेस्ट है जो कि बेर के फ्रूट को डैमेज करता है। इसका कंट्रोल जरूरी होता है वरना पूरा क्रॉप लॉस हो सकता है। अगर इसका हम टाइम से हम मैनेजमेंट ना करें तो ये हमारी पूरी की पूरी हार्वेस्ट को खत्म कर सकता है। तो सबसे डेंजरस जो पेस्ट है हमारा बेर का वो कौन है? फ्रूट फ्लाई। क्वेश्चन 45, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रूनिंग इन बेर कल्टीवेशन? जो हम बेर की कटाई छटाई करते हैं उसका क्या रीजन होता है? आंसर इनहेंसेस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग होता है उसको बढ़िया करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग से बेर का अनवांटेड ग्रोथ कंट्रोल होता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बेटर होता है। हर साल डोरमेंट सीजन में प्रूनिंग एसेंशियल होती है। मीन्स डोरमेंट सीजन में जब हम बेर की हाँ वो प्रूनिंग कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस जो बेर है उसका एनहांसिंग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो उसकी एनहांसिंग होगी। जब नेक्स्ट टाइम नए पत्ते और नई ब्रांचेस आएगी तो बढ़िया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगा। Question 46, what is the best harvest stage for bear? Answer, when fruit attain full size and change color. मतलब हार्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? जब बेर का प्लांट जो बेर है जो हमारा फ्रूट है वो पूरी तरह से पक जाए और कलर चेंज कर ले। Question 47, what is the economical importance of bear cultivation in rural areas? सोर्स ऑफ इनकम मीन्स इकोनॉमिक एरिया में जैसे गांव में बेर प्लांटेशन का क्या सीन है? तो सोर्स ऑफ इनकम है एंड एम्प्लॉयमेंट। एक तो सोर्स ऑफ इनकम है और जो किसानों का घर चलाता है। क्वेश्चन 48, व्हाट हाउ कैन बेर फ्रूट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ? लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए बेर का फ्रूट है उसे कैसे स्टोर, किस टेम्परेचर पर हमें स्टोर करना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हमें बेर को स्टोर करना चाहिए। अगर हम बेर को 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करेंगे तो बेर की जो शेल्फ लाइफ होगी वो 3 to 3.5 वीक्स तक चली जाएगी, 2 वीक्स तक चली जाएगी भाई। क्वेश्चन 49, व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर बेर इन एरिड एरियाज? ड्रिप इरिगेशन जो कि हमने ऊपर कर ही ली थी। विच स्टेज इन इंडिया इज लीडिंग प्रोडक्शन फॉर बेर? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेर प्रोडक्शन की जाती है इंडिया में? आंसर राजस्थान। राजस्थान इंडिया का टॉप बेर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ की ड्राई क्लाइमेट और सैंडी सॉइल बेर के लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 51, which method is commonly used for vegetative propagation of bear? जो बेर है उसके जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो कौन सी ग्राफ्टिंग यूज करते हैं? आंसर बड ग्राफ्टिंग। बेर की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बड ग्राफ्टिंग सबसे इफेक्टिव और कॉमनली यूज टेक्निक है। इस मेथड से सुपीरियर वैरायटी का एक्सट्रैक्ट कलोन मिलता है। मीन्स जो पहली वैरायटी जिससे हम बड लेते हैं बेर के, उसका सुपीरियर बढ़िया बिल्कुल सेम टू सेम क्वालिटी का बेर क्लोन मिलता है हमें और वही टाइप का फ्रूट हमें देखने को मिलता है जब वो प्लांट बड़ा होता है। क्वेश्चन 52, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर ग्राफ्टिंग इन बेर? बेर के अंदर जो ग्राफ्टिंग करते हैं हम वो कौन सा टाइम बेस्ट होता है उसके लिए? आंसर जून टू जुलाई। जून से जुलाई का टाइम बेर में ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इस टाइम पर बेर एक्टिव ग्रोथ में और ग्राफ का सक्सेस रेट, मतलब कि जो जून से जुलाई है बेर इस टाइम में जो डोरमेंट स्टेज में गया हुआ था पहले, इस टाइम में बेर का क्या सीन रहता है? बेर बढ़िया ग्रोथ में होता है एंड ग्रोथ पकड़ा हुआ होता है। जो ब्रांचेस का सक्रे हम जो बड़ लगाएंगे ग्राफ्टिंग करेंगे उसमें जो सक्सेस रेट होगा बेर का वो बहुत ज्यादा हाई होगा। क्वेश्चन 53, विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर बेर कल्टीवेशन? सैंडी लोम सॉइल बेर के लिए सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये वाली ड्रेन्ड होती है एंड वाटर लॉगिंग का रिस्क कम रहता है।
इसमें रूट इजिली डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन 54, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेर इन इंग्लिश? इंडिया में कॉमन नेम क्या है और इंग्लिश में भी क्या है? आंसर इंडियन जुजूबे। बेर को इंडियन जुजूबे भी कहा जाता है। ये नाम इंटरनेशनल लेवल पे इस फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली इन ट्रेड एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। क्वेश्चन 55, विच बेर वैरायटी इज नोन एज लॉन्गर शेल्फ लाइफ? कौन सी ऐसी वैरायटी है बेर की जो लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है? वैसे बेर की 4 से 5 दिन शेल्फ लाइफ होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है? उमरान। उमरान वैरायटी की जो लाइफ शेल्फ लाइफ है वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी स्किन थिन होती है जो फ्रूट को लॉन्गर टाइम तक फ्रेश बनाए रखती हैं, इसलिए ये एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमें एक जगह से बेर तोड़ के दूसरी जगह पहुंचाने हैं, तो जो हमारी बेर की जो वैरायटी है वो कौन सी होनी चाहिए? आंसर रहेगा उमरान। क्वेश्चन 56, व्हाट इज द विटामिन मेनली फाउंड इन बेर फ्रूट? कौन सा बेर पे जो विटामिन होता है वो पाया जाता है? आंसर विटामिन सी। Question 57, what is the average seed germination percentage of बेर? आंसर 60 to 80%। जो बेर होता है उसे हम बीज से लगाते हैं तो कितने परसेंट तक, अगर हमने 100 प्लांट लगाए तो कितने प्लांट है कि चांस ग्रो हो जाएंगे? अराउंड 60 to 80, 60 से 80 प्लांट हमारे ग्रो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन 58, विच पार्ट ऑफ बेर ट्री इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन? कौन सा पार्ट है बेर का जो कि मेडिसिनल तौर पे यूज किया जाता है? आंसर रहेगा लीफ, बार्क एंड फ्रूट्स। तीनों ही यूज किए जाते हैं बेर के मेडिसिनल पर्पस पे। क्वेश्चन 59, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ बेर? बेर का क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n is equal to 48। क्वेश्चन 60, व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन बेर? डीप टैप रूट। बहुत ज्यादा डार नीचे जाती है क्योंकि पानी ढूंढते ढूंढते बेर की जड़ें हैं वो नीचे तक चली जाती है। क्वेश्चन 61, हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर बेर जर्मिनेशन? आंसर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सीड जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस माना गया है। क्वेश्चन 62, व्हाट इज द एवरेज ट्री हाइट मैच्योर बेर प्लांट? जो बेर का मैच्योर प्लांट होता है उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 6 से 10 मीटर। अराउंड 3 into 10, 30 फीट तक बेर का प्लांट ऊंचा हो सकता है। क्या बात है भाई। विच बेर वेराइटी इज थ्रोनलेस? मीन्स कौन सी बेर की वैरायटी है जिसके अंदर कांटे नहीं होते? थार सेविका वैरायटी है जिसके अंदर थ्रोनलेस होती है, जिसके अंदर कांटे नहीं होते। क्वेश्चन 64, व्हाट इज द प्लांटिंग डेंसिटी फॉर हाई डेंस वैरायटी इन जो स्पेसिंग होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बेर के लिए वो होती है 5x5 मीटर। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसकी होती है 5x5 मीटर। क्वेश्चन 65, व्हाट इज द कॉमन इंटरक्रॉप इन बेर और कैच डे? मतलब कौन सी क्रॉप होती है जो बेर के साथ इंटरक्रॉप की जा सकती है? आंसर बाजरा, पल्स और वेजिटेबल्स। बेर के जो गार्डन होता है बाजरा, मूंग, लोबिया जैसी पल्सेस या वेजिटेबल को इंटरक्रॉप के रूप में ग्रो किया जा सकता है एक्स्ट्रा इनकम और सोइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। जो हमारी पल्सेस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है जो कि बेर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 66, विच हार्मोन डिले फ्रूट ड्रॉप इन बेर? लेट कौन करता है? कौन सा हार्मोन होता है जो फ्रूट के ड्रॉप को डिले करता है? आंसर NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। NNA NAA स्प्रे से फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल होती है। ये हार्मोन फ्रूट सेट के बाद यूज किया जाता है ताकि मैच्योर फ्रूट तक फ्रूट ट्री पर बने रहे। क्वेश्चन 67, व्हाट इज द मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बेर? आंसर फ्रूट क्रैकिंग। बेर में सबसे कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है फ्रूट क्रैकिंग जो इरेगुलर वाटर, हैवी रेनफॉल और कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन 68, व्हाट इज द हार्वेस्ट मेथड ऑफ बेर? हैंड पिकिंग।
बेर फ्रूट को हैंड पिकिंग से हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब हाथों से। ये मेथड केयरफुल होता है ताकि बेर डैमेज ना हो और शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे। क्वेश्चन 69 विच बेर वेराइटी इज सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। मीन्स प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट होती है बेर की? उमरान। उमरान वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट होती है। इसकी साइज बड़ी, फ्लैशी, थिक एंड शेल्फ लाइफ लंबी होती है, इसीलिए इससे ड्राइंग एंड कैंडीज बनाने के लिए आइडल होती है। जो उमरान वैरायटी है उससे कैंडीज बनाई जाती है। क्वेश्चन 70 व्हाट इज द recommended dose of FYM for बेर ट्री एनुअली? आंसर 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। FYM जो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो पर ट्री में कितना डालना चाहिए हर साल? 20 से 30 केजी। क्वेश्चन 71 विच डिजीज causes ब्लैक स्पॉट ऑन बेर फ्रूट? आंसर फ्रूट रोट। जो फ्रूट रोट होती है वो अल्टरनेरिया स्पीसीज की जो फंगस होती है उसके अटैक करने से बेर के अंदर फ्रूट रोट आ जाती है, जिसके कारण बेर के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन 72 व्हाट इज द एवरेज फ्रूट वेट ऑफ उमरान वैरायटी? जो एवरेज फ्रूट वेट होता है वह उसमें जो उमरान वैरायटी होती है वो क्या होता है? 20 से 35 ग्राम। उमरान वैरायटी का एक फ्रूट 20 से 35 ग्राम तक का हो सकता है। इसका साइज बड़ा होता है और मार्केट में हाई प्राइस मिलता है। क्वेश्चन 73 व्हाट इज द ड्राइंग रेशियो? क्या है ड्राइंग रेशियो ऑफ बेर फ्रूट फॉर मेकिंग ड्राइड बेर? आंसर 5:1। फ्रेश बेर को ड्राई बनाने के लिए लगभग 5:1 को वेट लॉस होता है, मतलब 5 किलो फ्रेश बेर का लगभग 1 केजी ड्राई बेर बन सकता है। ड्राई बेर बनाने के लिए 5 किलो बेर का 1 किलो बेर ही बन जाएगा। Question 74 what is the main export potential of product of beer? आंसर ड्राइड wheat एंड कैंडी। बेर का मेन एक्सपोर्ट आइटम है ड्राइड बेर और बेर कैंडी। Question 75 which research institute has developed several improved beer variety? आंसर CIA बीकानेर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि बीकानेर में है इंस्टीट्यूट, ने कई इम्प्रूवमेंट बेर वैरायटी जैसे थार सेविका, थार बोधराज डेवलप की है जो फार्मर के लिए बेनिफिशियल है। Which insect is major pest in bear? Answer fruit fly. What is the control measure for bear fruit fly? Use methyl इग्नोल ट्रैप्स। जो मिथाइल इग्नोल के ट्रैप्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 78 विच इंटरकल्चर ऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बेर और कैचरी? कौन सा इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है जो बेर के गार्डन्स में या फार्म्स में किया जाता है? आंसर प्रूनिंग। बेर की कटाई छटाई जरूरी होती है जो कि बेर के प्लांट को बढ़िया ग्रोथ करवाते हैं। क्वेश्चन 79 व्हाट इज द फ्लावरिंग सीजन फॉर बेर? अगस्त टू अक्टूबर। Which pollination type occurs in bear? Cross pollination. What is the fruit development period in bear after flowering? 4 to 5 months के बाद बेर पक जाते हैं। Which micronutrient deficiency causes yellowing of bear? जिंक जो बेर की लीफ होती है उसकी जो येलोइंग होने लगती है किसके कारण? जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। What type of climate is best suited for बेर कल्टीवेशन? एरिड एंड सेमी एरिड कल्टीवेशन। बेर एक हार्ड क्रॉप होती है जो कि एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में बेस्ट परफॉर्म करता है। इसकी ड्रोट रेजिस्टेंस हाई एंड ठीक है भाई एरिड में बेस्ट होता है। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बेर? जेजुपस मैरुशियाना। क्वेश्चन 85 व्हाट इज द प्रोपगेशन मेथड फॉर थ्रोनलेस वैरायटी ऑफ बेर? टी बडिंग। टी है थ्रोनलेस में कांटे रहित वैरायटी को बनाने के लिए कौन सी बडिंग की जाती है? टी बडिंग। क्वेश्चन 86 व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर बेर फ्रूट टू राइपन आफ्टर फ्रूट सेट? आंसर अराउंड 150। फ्रूट सेट के बाद बेर फ्रूट को राइपन
होने में लगभग 150 दिन लगते हैं। इस ड्यूरेशन प्रॉपर इरिगेशन और पेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन 87 which beer variety is best for rain fed area? आंसर गोला। गोला वैरायटी ड्रोट टॉलरेंट होती है और रेन फेड कंडीशन में भी बहुत अच्छा यील्ड देती है। इसकी अडेप्टेबिलिटी रूरल फार्मिंग के लिए यूजफुल है। क्वेश्चन 88 व्हाट इज द एवरेज इकोनॉमिकल लाइफ स्पैन ऑफ बेर? जो बेर के पेड़ का लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 25 से 30 साल। एंड क्वेश्चन 89 व्हाट इज द रेकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके इन बेर? मतलब कि जो बेर पर हर साल बेर को कितना एनपीके, एन होता है नाइट्रोजन, पी होता है फॉस्फोरस और के होता है पोटाशियम। तो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम जो है फॉस्फोरस और 250 ग्राम पोटाशियम पर ट्री को हर साल देना चाहिए। विच स्टेट इज लीडिंग इन बेर प्रोडक्शन? महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा, उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान एंड पंजाब आता है। क्लाइमेट और सोइल में वहां परफेक्ट है। विच बेर वैरायटी इज पॉपुलर इन पंजाब? जो बेर वैरायटी है पंजाब में कौन सी फेमस है? सनूर 5 वैरायटी है, पॉपुलर बेर वैरायटी है जो कि हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन 92 व्हाट इज द साइंटिफिक फैमिली ऑफ बेर? रामनियसी। क्वेश्चन 93 व्हाट इज द स्पेसिंग recommended फॉर बेर प्लांटेशन? क्वेश्चन 6 into 6 मीटर। विच फर्टिलाइजर इम्प्रूव फ्रूट साइज? फ्रूट साइज को कौन सा जो क्या होता है हमारा न्यूट्रिएंट होता है वो बढ़ाता है? पोटाशियम। पोटाशियम फ्रूट साइज, टेस्ट और कलर इंप्रूव करता है। इसकी डेफिशिएंसी से फ्रूट छोटी और टेस्टलेस हो जाती है। क्वेश्चन 95 व्हाट इज द मेथड टू कंट्रोल मिलीबग इन बेर? मिलीबग कैसे कंट्रोल होते हैं भाई? आंसर स्प्रिंग, नीम ऑयल और सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड। नीम ऑयल या फिर सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडा क्लोरोपाइड का स्प्रे से मिलीबग कंट्रोल किया जा सकता है। ये सैप सकिंग पेस्ट है जो फ्रूट और लीव्स दोनों के लिए डैमेज करते हैं, जो कि दोनों को डैमेज करते हैं। क्वेश्चन 96 व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर बेर प्रूनिंग? आंसर मई टू जून। बेर में मई जून के महीने में प्रूनिंग की जाती है जब ट्री डोरमेंट होता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि ट्री कब डोरमेंट होता है? मई से जून तक ट्री डोरमेंट स्टेज में होता है। ये न्यू ग्रोथ्स, ठीक है भाई। कब हमें जो बेर के अंदर प्रूनिंग करनी चाहिए? मई से जून, जब ये डोरमेंट हो। What kind of irrigation is best for arid region? Drip irrigation. What is the best seed treatment used for bear? जो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि बेर के लिए कौन सा सीड ट्रीटमेंट होता है वो लगाने से पहले बीज कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड स्कैरिफिकेशन। बेर के हार्ड कोट सीड को सल्फ्यूरिक एसिड से स्कैरिफाई किया जाता है ताकि जर्मिनेशन रेट इंप्रूव हो सके। इससे सीड कोट सॉफ्टन हो जाता है। मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें बेर को एक बार डबो दिया जाता है ताकि जो बेर का जो हार्ड कोट होता है वो थोड़ा नरम हो जाए और बेर का प्लांट उसके अंदर से आराम से निकल जाए और ज्यादा जो बेर के प्लांट्स है वो ग्रोथ हो। व्हाट इज द एवरेज फ्रूट यील्ड पर ट्री इन बेर? जो कि हमने पहले भी किया था, 40 किया था पिछले पहले। 40 से 50 टू 100 kg। बट इज हेल्दी बताया भाई। हेल्दी ट्री की कितनी ग्रोथ होगी? 50 से 100 kg और वह कम से कम 40 से 100 kg तो देगा। व्हाट आर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेर? आंसर कैंडी, पिकल्स, स्क्वैश, ड्राइड बेर। तो ये वीडियो रखते हैं हम यहीं तक। कल आपको मिलेगी नेक्स्ट फूड पर 100 क्वेश्चन फिर से। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको मिलेगी सीट्रस के ऊपर एक फुल वीडियो।